हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं किसको। तो ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं किसी भी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना और हाइड्रोजन का त्याग करना। किसी भी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना और हाइड्रोजन का त्याग करना, इसी को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परिभाषा बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अब अपनी टॉपिक पर हमारा सवाल है क्या कि K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको होगा, तो यहाँ पर हम कुछ संयोजकता भी लिख दिया है। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, पोटासियम का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है -2। इसी तरह से हम संयोजकता लिख दिया है। अगर आपको बाय द वे संयोजकता अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम चलते हैं सवाल पर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अलग करके लिख लेते हैं। देखिए हम अलग कैसे करते हैं। आपका ये सवाल है K2MnO4, तो सबसे पहले हम इसको अलग कर लेते हैं। K2MnO4 हम इसको अलग कर लिए और इसके बीच में हमको क्या देना है, पॉजिटिव का चिन्ह, यानी कि प्लस का चिन्ह देना है। प्लस, यहाँ पर प्लस, और हमको इसके इक्वल में देना है कितना, 0। अब बोलिएगा 0 काहे दिए। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में अगर यहाँ पर प्लस धनात्मक या ऋणात्मक रहे, धनात्मक ऋणात्मक में से कुछ भी नहीं रहे, तो यहाँ पर हमको देना है 0। तो यहाँ पर क्या है, नहीं धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक है, तो इसके इक्वल में हमको देना है 0। तो यहाँ पर हम 0 दिए। तो अब चलते हैं मैथ के टर्म से। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है क्या, देखना है पोटासियम की संयोजकता कितना होता है। तो यहाँ पर देखना है पोटासियम की संयोजकता होता है +1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोटासियम की जगह +1, और यहाँ पर पोटासियम कितना है, 2। तो इसके बगल में गुना होता है तो 2 लिख दिए। और अब हमको कि इससे आगे क्या है, मैग्नीशियम Mn है। तो यहाँ पर निकालने के लिए भी बोलता है Mn की ऑक्सीकरण संख्या। तो इसको हम मान लेते हैं कोई भी चर, यानी कि x y z में से कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं, x मान लिए, और उसके बाद प्लस है प्लस। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर हमको कितना होता है, -2। तो यहाँ पर -2 देंगे, और उसके बाद गुना है 4 वो है, तो ऑक्सीजन 4 वो है, तो यहाँ पर गुना के चिन्ह है, तो यहाँ पर 4 देंगे, और इक्वल में हमको क्या देना है, 0 दिए। उसके बाद गुना करना है, यहाँ पर +2 +1 गुना 2, तो यहाँ पर 2 होगा, और प्लस x का x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -2 गुना +4, तो कितना होगा, -8, और -8 गुना +1, तो यहाँ पर -8 ही हो जाएगा, और इक्वल में आपको 0। और अब इससे आगे क्या चलना है, +2 और -8 को घटाएंगे, तो यहाँ पर -6 बचेगा, और +x, और इक्वल में आपको 0। अब इससे आगे ये माइनस इस साइड है, और इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। यहाँ पर बच जाएगा इस साइड x, और इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 0 माइनस है, इस साइड प्लस हो जाएगा, +6। यहाँ पर कितना, x बराबर 6। और अब हम x माने थे किसको, Mn को, तो यहाँ पर Mn बराबर हो जाएगा आपको 6।
तो यहाँ पर कितना, अगर आपको पूछ दे K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो आप कितना बोलिएगा, 6। आप फटाक से निकाल के बोलिएगा 6। और अब हम लेते हैं इससे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन लिए, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले इसको भी हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या आपको बोलता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको अलग करके उसी तरह लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया H2C2O4, इसके बगल में क्या देना है, इसके बीच में इक्वल यानी कि प्लस का चिन्ह देना है, पॉजिटिव दे दिए। और इक्वल में क्या देना है, सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर अगर नहीं धनात्मक और ऋणात्मक में से कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अगर धनात्मक ऋणात्मक में से कुछ भी नहीं है तो इक्वल में हम क्या देंगे, इक्वल में हम 0 देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 दे दिए, 0 दे दिए। अब फिर मैथ के टर्म से हम बनाते हैं। यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन H है, तो सबसे पहले H की संयोजकता कितना होता है, +1। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो है, तो 2 का मतलब गुना। तो यहाँ पर हो गया गुना में 2 और आगे है प्लस। और यहाँ पर क्या है, कार्बन है C2, 2 गो कार्बन है। और यहाँ पर निकालने के लिए भी बोलता है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, कोई भी चर राशि मान लीजिए x है तो हम x मान लेते हैं, x। और यहाँ पर कितना है, 2 गुना में 2 है, तो यहाँ पर गुनी 2 कर देते हैं, कर दिए। और इसके बाद इससे आगे क्या है, प्लस। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन O4, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, -2, तो यहाँ पर देंगे -2। और ऑक्सीजन है हमको कितना, 4 गो है, तो गुना में हम कितना लिखेंगे, 4। और बराबर में हम 0 दे दिए, 0 दे दिए। अब देखिए हम गुना करते हैं। यहाँ पर है +1 गुना +2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस x और गुना में 2 है तो कितना हो जाएगा, 2x हो गया। और आपको यहाँ पर कितना है, -2 गुना +4, तो क्या हो जाएगा, -8। और -8 को हम प्लस से गुना करेंगे तो माइनस ही रहेगा, -8 ही होगा। और इक्वल में हमको कितना है, 0, इक्वल में 0 है, 0 दे दिए। अब देखिए इससे यहाँ पर है +2 और यहाँ पर है -2। अगर इस दोनों को हम घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, -6 बच गया। और उसके बाद है +2x, इक्वल में हमको कितना है, 0 है। अब देखिए ये जो 6 है माइनस में, इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो इस साइड हमको कितना बच जाएगा, सिर्फ 2x बच जाएगा। और प्लस में हम इसको दूसरी तरफ भेजे तो ये माइनस है तो दूसरा तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 6। तो वैसे प्लस को लिखना ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिख दिए 6। और उसके बाद बराबर देकर के लिखते हैं यहाँ पर x। अगर इस साइड गुना में है तो अगर दूसरा तरफ जाएगा तो यह भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर 6/2, ये कट के हमको कितना बचा, 3। तो यहाँ पर x बराबर कितना आया, 3। और अब हम x माने थे आखिर किसको, तो देखिए x हम किसको माने थे, कार्बन को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बोलता है। तो और हम यहाँ पर कार्बन को माने थे कितना, x, और यहाँ पर x का मान आया है 3, तो कितना हो गया, कार्बन का हो गया 3। तो अब आप बोलिएगा कि ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो आप बोलिएगा 3 होगा, 3 हो गया। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो मेरा अगला क्वेश्चन है क्या, MnO4 -2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो देखिए इसको भी हम उसी तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन MnO4 -2, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसको भी उसी तरह से सबसे पहले क्या करना है, अलग अलग करके लिख देना है। तो सबसे पहले Mn को अलग कर देते हैं और उसके बाद O4 को अलग कर देते हैं। बीच में अगर नहीं कुछ है तो पॉजिटिव यानी कि प्लस का चिन्ह है। और इक्वल में हमको क्या देना है, इक्वल में हमको देना है, सबसे पहले देखना है कि इस पर है क्या चार्ज,
इस पर कितना है, नेगेटिव में 2 है। अगर नहीं कुछ रहा था तो हम इक्वल में 0 देते, और यहाँ पर तो हमको दिया है नेगेटिव में 2, तो क्या करेंगे, इक्वल में यही हम उतार देते हैं, तो इक्वल में कितना हो जाएगा, -2। जितना यहाँ पर रहेगा वह इक्वल में उतर जाएगा सेम। तो यहाँ पर -2 लिख दिए। अब देखिए हमको इसमें निकालने के लिए क्या बोलता है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या। तो Mn को क्या मान लेते हैं, कोई भी चर राशि मान लेते हैं, हम x ही मान लेते हैं, प्लस, और उसके बाद यहाँ पर O4 है, तो O4 ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, -2, यहाँ पर -2 दे दिए। और उसके बाद गुना में कितना है, ऑक्सीजन है कितना, 4 गो है, इसका मतलब गुना में 4, और इक्वल में क्या हो जाएगा, ये -2। और अब हमको निकालना है x, और यहाँ पर -2 गुना +4, तो हो जाएगा हमको कितना, -8, और इक्वल में हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर x लिखे, और ये -8 इस साइड है, तो इसको हम इक्वल की दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो इक्वल की दूसरी तरफ पहले क्या है, -2, और इस 8 को हम भेजें दूसरी तरफ, तो ये है माइनस में इस साइड, और दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, यहाँ पर +8 होगा। और उसके बाद यहाँ पर x, और इक्वल में -2 + 8 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर x की मान आया आपको 6, और हम x माने थे किसको, तो यहाँ पर किसको माने थे, mn को माने थे, तो mn बराबर हो जाएगा 6। अगर आपको पूछ देगा कि MnO4 -2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो आप फटाक से निकाल के बोल दीजिएगा कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 6 हो गया। और अब हम लेते हैं इससे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, SO4 -2 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो इसको भी सेम उसी तरह से लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं सबसे पहले, SO4 -2, ये मेरा हो गया क्वेश्चन। और हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर S हो गया, यहाँ पर O4, बीच में नहीं है कुछ तो पॉजिटिव, और हमको इसके इक्वल में क्या देना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि क्वेश्चन में घात कितना है, तो यहाँ पर कितना होगा, -2। अगर नहीं कुछ रहा था तो हम 0 तो देवे करते, यहाँ पर है -2, तो -2 है, तो इक्वल के उस साइड हम -2 लिख दिए। और अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, SO4 2 में S, यानी कि इसी का हमको बोलता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। तो इसको हम मान लेते हैं x, प्लस यहाँ पर O की संयोजकता कितना हो गया, -2, गुना O है कितना, 4 बराबर -2 लिख दिए। उसके बाद x -2 गुना 4, तो -8 गुना प्लस, तो -8 ही होगा, इक्वल में -2 होगा। और यहाँ पर देखिए x बराबर -2, अगर ये -8 बराबर की इस साइड है, इसको बराबर के हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो +8 हो जाएगा, हो गया। अब हम यहाँ पर x बराबर -2 + 8 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और हम यहाँ पर x माने थे किसको, तो s को, यहाँ पर हो जाएगा s बराबर 6। और अब आपको बोलेगा कि SO4 -2 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।